हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस प्रकार देखा जाए कि कल मैंने यहाँ पर छोड़ा था कि हम आप लोगों को बताएंगे कि टमाटर में कैसे कैसे रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट प्रयोग लगते हैं जिससे कि फसलों को नुकसान होती है और टमाटर की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। इसी विषय में आगे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि टमाटर में जैसे कि शुरुआती दौर में जैसे बीज डाल दिया गया पौध घर में, तो उसमें जैसे जर्मिनेशन होता है उसके बाद कौन कौन से रोग लगते हैं और कीट लगते हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको। जैसा कि कहेंगे कि जब पौध रोपाई मतलब बोया जाता है, टमाटर का बीज क्यारी में बोया जाता है, तो जब बीज जर्मिनेशन होता है तो उसके वहीं से शुरू हो जाता है इसमें पौधों में रोग लगना। जैसे कि वहाँ पे फंगस लगते हैं, कवक लगते हैं, उसी के विषय में आज आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें लगता है फसलों में टमाटर के पौधे में कि आर्द्र गलन, जो शुरुआती रूप में पौध घर में ही लग जाता है, उसकी आर्द्र गलन, जिससे कि लोगों को बेरन तैयार करने में असुविधा होती है और बेरन तैयार नहीं हो पाती, जिससे कि टमाटर ऐसे भी हाइब्रिड हो या फिर अन्य बीज हो, वो मार्केट उसकी काफ़ी अधिक होती है, बीज का रेट अधिक होता है, जिससे अच्छे बीज किसान भाई नहीं खरीद पाते। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो आपके लिए लाए हैं, जिससे कि आप लोग पौधों को पौध घर में ही वहीं से संग्रहित करते हुए आप फसल को लगाएं, जिससे कि पौधों को लगाने में खर्च कम आए। इसके विषय में हम जैसे कि टमाटर का वनस्पति का नाम होता है लाइकोपर्सिकाना स्कुलेंटम। इसमें जो टमाटर इसमें पाई जाती है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। अधिकतम रूप में विटामिन सी का प्रयोग इसमें अधिकतम होता है। इसके उपयोग के लिए लोग इसको अच्छे से मतलब कि सर्वाभ खाते भी हैं और इसका प्रयोग टमाटर की खेती में किया जाता है। हम आज बताएंगे आप लोगों को टमाटर में लगने वाले रोग। जैसा कि रोग हम सबसे पहले लगता है आर्द्र गलन, उसके बाद जब पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें लगता है अगेती झुलसा। अगेती झुलसा लगता है फफूंदी के कारण। उस फफूंदी का नाम जैसे हम बताएंगे अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण। अगेती झुलसा जो लगता है वो किसके कारण लगता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण। ये सोलेनेसी कुल का पौधा माना जाता है। ये सोलेनेसी कुल का पौधा होता है जो अगेती झुलसा। लेकिन अगेती झुलसा में पौधों को इतना नुकसान नहीं होता। उसके बाद लगता है पछेती झुलसा। पछेती झुलसा पौधों में लगता है तब जब ये थोड़ा सरवाइव कर जाते हैं और पत्तियां उसमें धीरे धीरे उसमें स्पॉट बनती हैं, उसमें काली स्पॉट बन जाती है धब्बे नुमा, जिससे कि वो पौधा धीरे धीरे झुलसता जाता है और वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार अगला रोग लगता है उसी के बाद अगला रोग लगता है फल विगलन। फल विगलन भी अत्यधिक रूप से फलों में लगता है। ये जब फल उसमें लग जाते हैं, पौधे में फल लग जाते हैं, तो फलों में लगता है फल विगलन, जिससे कि फल गलने लगते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। उसको रोकथाम के लिए भी हम अगला वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कौन कौन सी दवा आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आर्द्र गलन से, झुलसा से और पौधों के जो फल लगते हैं उसके फल गलन से। इसके विषय में अगली जो आती है उसमें हम कीटों के बारे में बताएंगे, जैसे कि व्हाइट बर्ड्स, सफ़ेद मक्खी, काली मक्खी, ये सभी कीट जो टमाटर के पौधे में लगती है। फल में लगती है जो फल छेदक होती है। इसी प्रकार कई ऐसे कीट होते हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके विषय में हम आज मेरा मेन उद्देश्य है
जिस प्रकार पौधों में जो एक अधिक किसानों की, हमारे किसान भाई कहते हैं कि इस पर वीडियो बनाएं कि जो फल फट जाते हैं वो क्यों फटते हैं, इसके विषय में मैं चर्चा करूंगा कि किसानों की अधिक मांग रहती है कि मेरा फल तैयार हो जाता है, सब कुछ अच्छा सुडौल बनता है, फिर भी मेरा मार्केट वैल्यू गिर जाती है, अधिकतर फट जाते हैं। इसको फटने के, फलों को फटने से बचाने के लिए हम क्या करें? फलों को फटने से बचाने के लिए हम लोग इसके सबसे पहले फलों को फटने से बचाने के लिए ध्यान देने वाली बात क्या क्या है? सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि फल फटे नहीं, किसकी कमी से होता है फल फटता है, तो ये किसकी कमी से होता है और फल क्यों फटता है। तो हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि फल आपका फटेगा नहीं। इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अधिकतर जब फल लग जाते हैं, पकने के समय होता है तो फल फट जाते हैं। इससे रोकने के लिए ध्यान दें किसान भाई, इसको अच्छे से देखें क्या कारण है कि फल फट जाता है। फल फटने का कारण है कि बोरान, किसकी कमी के कारण होता है किसान भाई? बोरान की कमी के कारण फल फट जाते हैं। अगर पौधों में बोरान की कमी हो जाती तो फट जाते हैं। और इसके भी कारण और सारे हैं। एक तो नंबर एक की अधिक सिंचाई कर देने से, गहरी सिंचाई कर देने से फल फट जाते हैं, या फिर हम सिंचाई जब करते हैं तो वो सिंचाई देर से करते हैं, जब पौधे को पानी की आवश्यकता होती है उससे उसको पानी न देके कुछ दिनों बाद उसको पानी देते हैं, तब फल फट जाते हैं। यही कारण है कि फल फट जाते हैं, जिससे कि मार्केट वैल्यू भी बेकार हो जाती है और उसका मार्केट में कोई दाम नहीं मिलता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के पौधों को आप बोरान की कमी ना होने दें, और फल में सिंचाई का विशेष ध्यान दें कि पानी कब देना है, कब पानी का प्रयोग करें कि हमारा फल फटने ना पाए और मार्केट वैल्यू अच्छी रहे। इसको संदर्भ में रखते हुए किसान भाई आज से मैं विदा लेना चाहूँगा और कहूँगा कि आपका इसी तरह से आपका साथ मिलता रहेगा, तो मैं आगे वीडियो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, फसल में जिस चीज़ को आपको न समझ में ना आए वैसे, उसके लिए आप इसमें लिंक में दिया हुआ है मेरा नंबर, आप नंबर से या फिर कमेंट से आप हमसे बता सकते हैं, आपके उचित से उचित उस पर ध्यान दिया जाएगा। और अगला जो वीडियो बनाऊंगा तो आपके कमेंटों का मैं निवारण करूंगा। इसके संदर्भ में धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक, कल वीडियो अगले एपिसोड में अगला वीडियो लेकर आऊँगा। आपको प्यार मिलता रहेगा तो अच्छी बात है। धन्यवाद। आप लोग मेरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा आज सुभाष चंद्र जी का, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, और परम वीर मेरे आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना लाइक शेयर करेंगे, जितना प्यार मुझे देंगे, मैं उतने से उतने अच्छे वीडियो आपको देता रहूँगा। धन्यवाद किसान भाई।